हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि नाइन्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो बच्चा लोग, अब तक आप मैथ्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री एक ही में था। अब आपके लिए नाइन्थ स्टैंडर्ड से चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो, मतलब होता है अर्थ, और मैट्री मतलब होता है मेजर। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ना है ज्योमेट्री में, मतलब बेसिक चीजें आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे। जैसे प्रीवियस क्लास में आपने सिक्स सेवन फिफ्थ स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज लाइन, व्हाट इज रे, व्हाट इज पॉइंट, है ना। तो वही चीजें थोड़ा सा आप यहाँ डिस्कस करने वाले हो, नंबर लाइन हमने पढ़ेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम समझेंगे कि आगे इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैंने लिखा है पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। ओके, ना ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं ये अनडिफाइंड है, ठीक है। ज्योमेट्री में ये तीनों की तीनों कैसी चीजें हैं, अनडिफाइंड, ठीक है, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। जैसे पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक डॉट जिसको आप कुछ नाम दे दो, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, डॉट मार्कर, है ना। दिस इज कॉल्ड पॉइंट। लाइन का मतलब क्या होता है, एक सेगमेंट आपने ड्रॉ कर ली, है ना। आपने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, है ना। आप क्या कर सकते हो, इसको और एक्सटेंड कर सकते हो, है ना, जितना मर्जी चाहे, है ना। देन थर्ड आता है आपका सरफेस। सरफेस का मतलब क्या होता है, मतलब थर्ड आपका होता है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है सरफेस, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है आपका, ठीक है, ये स्क्रीन है आपका, तो ये क्या है, एक सरफेस है ना। जैसा आपका बुक है, तो बुक के ऊपर का जो एरिया वो क्या है, सरफेस है, तो वो क्या है, प्लेन है, ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखने वाले हो नंबर लाइन। ये तो आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा। नंबर लाइन में बेसिकली होता क्या है, आपके जीरो के राइट हैंड साइड में हमेशा हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं, बराबर। अब इसमें ना आप है ना नंबर्स को थोड़ा सा डिनोट करेंगे, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पर आप एक टर्म सीखने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट। क्या सीखने वाले हैं बेटा, कोऑर्डिनेट, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैंने बोला, मान लीजिए मेरे पास क्लास में 5 बच्चे हैं, एक है राम, फिर दूसरा है श्याम, फिर राजू है फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिर पतलू है, ऐसा कुछ है एग्जांपल, ठीक है। चलो, अब हमने क्या बोला, इसका रोल नंबर है 1, इसका रोल नंबर है 2, इसका रोल नंबर है 3, इसका रोल नंबर है 4। अब मैंने बोला रोल नंबर 3, तो कौन रिस्पॉन्स करेगा, राजू करेगा कि राम करेगा। ऑब्वियसली राजू करेगा, क्यों, क्योंकि राजू को उसका रोल नंबर पता है। तो वैसे ही अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट, है ना, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, कि भैया ए का कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या, जैसे मान लो इस पे मैंने वैल्यू लिखा ए बी सी डी ई, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज पी क्यू आर एस, और यहाँ पे सपोज मान लो टी ले लिया। अब मैंने आपको पूछा कि कोऑर्डिनेट बताओ मेरे को ए का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, तो आप तो बोलोगे ना सर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है, पॉइंट इज 1। फिर मैंने आपको पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी का बताओ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी कौन है, तो आप देखोगे तो आपने देख के क्या बोला, 4 है, बराबर। तो यहाँ पर पॉइंट का पोजीशन बता रहे हो, है ना, कि कौन सा है, रोल नंबर जैसा है ना, कि 1 है 2 है 4 है, वैसा। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, समझ में आया। नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो बिटवीननेस। क्या पढ़ने वाले हो, बिटवीननेस। बिटवीन देखो, स्टार्टिंग में ही वर्ड क्या लिखा है, बिटवीन। बिटवीन मतलब आपको ना 2 पॉइंट दे देंगे, है ना, 2 पॉइंट के बीच में कौन आता है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे ना 3 केसेस हो जाते हैं हमारे लिए। मान लीजिए ए बी सी आपके पास 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में ए है, तो बीच में कौन आ जा रहा है, सी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में मान लो बी और सी है ना, और बीच में कौन आ जा रहा है, ए आ जा रहा है। फिर थर्ड कंडीशन में क्या है कि ए और सी है, बीच में कौन आ जा रहा है, बी आ जा रहा है, वैसा। फिर आता है कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, तो कोलिनियर को हम लिखते हैं ए डैश बी डैश सी। कोलिनियर का मतलब क्या होता है समझिएगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं उसको, कोलिनियर, ठीक है। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब फिर क्या, इसका मतलब ये हो गया ना कि 3 पॉइंट्स एक सेगमेंट में नहीं आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, बराबर। तो दैट इज कॉल्ड, जैसे मैं एक ट्राइंगल बना दूं, है ना, तो अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया तो इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, तो आप देखोगे तो एक सेगमेंट में 2 ही पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो बी सी आ रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है, ए सी आ रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो दिस इज अ नॉन कोलिनियर पॉइंट का एग्जाम्पल। होप सो इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो डिस्टेंस का मतलब। अब प्रीवियस वाले यहाँ पे पार्ट में आपने नंबर पढ़ा। अब अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि ए से डी तक का डिस्टेंस बताओ, तो आप कैसे बताओगे? अच्छा, तो उसको ही अब हम करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए समझते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि डिस्टेंस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कभी भी क्या नहीं होगा बेटा? नेगेटिव। माइनस में आंसर कभी नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। क्या है फॉर्मूला? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अच्छा, प्रैक्टिस सेट 1.1 लिया है, ठीक है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, समझिएगा अच्छे से। हमें यहाँ पे पूछा है, मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ बीई पूछा है। क्या पूछा है बेटा लोग? डिस्टेंस ऑफ बीई। तो लिखना कैसे? तो सोल्यूशन में मैं क्या लिखने वाला हूँ? यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 2 है, बराबर। फिर मैं लिखूंगा द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई। पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट कौन है? तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5। तो मैंने लिखा 5। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे देयरफॉर। अब आप बात बताओ, 2 बड़ा कि 5 बड़ा? सिंपल सी बात है, 5 बड़ा, बराबर। सो हम फॉर्मूला लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई इज इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट, ठीक है, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे? ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 5 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन है? 2। अब आप माइनस करोगे तो योर आंसर विल बी 3 यूनिट्स। सो द डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ए इज 3 यूनिट्स। समझ में आया? ठीक है। चल और एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, अब है ना, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला एक लेता हूँ, जैसे जिसमें माइनस माइनस ज्यादा है, ठीक है। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है। सब क्वेश्चन नंबर 7। अब वहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो वहां पर आपको डिस्टेंस ऑफ पीजे निकालने बोला। क्या निकालने बोला बेटा? डिस्टेंस ऑफ पीजे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या दिया हुआ है? -4 दिया हुआ है, ठीक है। फिर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे क्या दिया हुआ है? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे क्या दिया हुआ है? जे का देखिए क्या दिखा है? -2। अब एक बात बताओ, -4 बड़ा कि 2 बड़ा? एक सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूं कि 4 बड़ा कि 2 बड़ा, तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली 2 बड़ा, 4 बड़ा, बराबर। बट अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या क्या बोलना है? इसका उल्टा बोलना है। क्या बोलोगे आप? कि -2 इज ग्रेटर, so -2 is greater than -4. So therefore we'll apply the formula, that is distance of j comma p comma j. The distance of p comma j is equals to greater coordinate minus smaller coordinate. तो हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? -2 माइनस ऑफ -4। याद रखना, फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। चल, तो अब कभी भी याद रखना, दोनों नंबर्स के बीच में जो अगर माइनस होता है ना, तो पहले वो सॉल्व होता है, ठीक है। तो -2 लिखा, अब यहाँ का माइनस माइनस प्लस, तो +4। अब बताओ साइन किसका बड़ा? 4 का बड़ा कि 2 का बड़ा? ऑब्वियसली 4 का बड़ा, प्लस में है ना वो। अच्छा, प्लस माइनस क्या करना है? माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 यूनिट्स। होप सो इतना क्लियर है आप सभी को। ओके।